प्रणाम दोस्तों। जीवन बहुत छोटा है और इस छोटे समय को हमें बड़ी सुगमता से, सरलता से, मधुरता से, प्यार से, प्रेम से, स्नेह से गुजारने की कोशिश करनी चाहिए। अब इस छोटे से जीवन में जो भी संबंधों की डोर हमारे साथ जुड़ती हैं, चाहे वो मित्र हो, दोस्त हो, परिचित हो, रिश्तेदार हो, हमारे अपने हो, उन सभी संबंधों की डोरों को बड़ी सहजता से, बड़े प्यार से संजो के रखना चाहिए। लेकिन होता क्या है कि हम अपने आचरण से, अपने व्यवहार से, अपने लोभ से, अपने लालच से, अपने अहम से, अपने अहंकार से, अपने अविश्वास से, अपने इन मधुर रिश्तों को खुद तोड़ देते हैं। एक अविश्वास के घेरे में घिरे रहते हैं। यही सोचते रहते हैं कि इन सबों से हमारा क्या नाता है, ये हमारे किस काम के हैं, और इन पे संदेह भी करते हैं कि साहब हमारा अनिष्ट भी कर सकते हैं। कई नकारात्मक सोच हमारे दिमाग में स्थान कर जाती है और हम एक ऐसी जगह आके खड़े हो जाते हैं जहां हम इन सभी रिश्तों को संदेह के घेरे में ले लेते हैं। किसका किससे क्या है नाता, कोई समझ नहीं पाता। किसका किससे क्या है नाता, कोई समझ नहीं पाता। दुश्मन हो या मीत सभी से मन आशंकित हो जाता, और संबंधों की भीड़ देखकर डरता हूं। अपना कहकर जाने कौन जहर दे जाए। तो किससे क्या नाता है समझ में नहीं आता। कौन अपना है कौन पराया है, हम यही मूल्यांकन नहीं कर पाते और डरते रहते हैं। जो हमारे मित्र हैं, हमारे दोस्त हैं, हमारे संबंधी हैं, इनमें से कोई हमारा अनिष्ट ना कर दे। अगर संबंधी, ये दोस्त, ये मित्र हमारे पास आते हैं तो हमें रहता है कि सब अपना कहकर जहर ना दे जाए, हमारा नुकसान ना कर जाए। एक अजीब अजीब विश्वास हमारे मन में रहता है जो हमारे इन संबंधों को खंडित करता है। ये स्थिति हमारे अपने खून के रिश्तों में भी बन जाती है। भाई हैं, बहन हैं, माता हैं, पिता हैं, चलो चचेरे ममेरे मौसेरे रिश्ते तो अलग रहे, जो अपने खून के रिश्ते हैं उन पर भी संदेह होने लग जाता है। उनको भी हम शक के दायरे में ले आते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे मन में बहुत सारे लालच आ जाते हैं। संपत्तियों के विभाजन के लालच आ जाते हैं, धन के विभाजन के लालच आ जाते हैं। ये भी आ जाता है कि जब पिता छोटे भाई के साथ है, उसे ज्यादा प्यार करता है, संपत्ति का बड़ा हिस्सा उसको दे देगा। माँ का झुकाव बहन की तरफ है, ऐसा ना हो हमारा हिस्सा वहां चला जाए। कई तरह के लालच, और यही लालच, यही लोग हमें अपनों से अलग कर कर कोर्ट कचहरी के दरवाजे पे खड़ा कर देते हैं। इतना ही नहीं, इसके बीच में जो सबसे परम रिश्ता होता है, जिसे हम परिणय सूत्र कहते हैं, विवाह का परिणय सूत्र, पति पत्नी, जो एक पवित्र
गांठ के साथ अग्नि के 7 चक्र लेकर, 7 फेरे लेकर कई जन्मों में एक साथ रहने की कसम खाते हैं। विवाह के कुछ दिन बाद ही अधिकांशतः उन परिणय सूत्रों के बीच, उन पवित्र रिश्तों के बीच कसम खाने वाले उन संबंधों के बीच भी दूरियां बढ़ जाती हैं, सिर्फ इसलिए कि हमारी ईगोस, हमारा अहम, हमारा अहंकार, ये सब जो नकारात्मकता है ये हमारे रिश्तों के बीच में आके खड़ी हो जाती है। हम दिखाई देते हैं कि हम एक साथ चल रहे हैं, दूर से तो नजर आ रहा है कि सब बड़ा अच्छा है, एक साथ रह रहे हैं, एक छत के नीचे रह रहे हैं, एक साथ आ रहे हैं, एक साथ जा रहे हैं, लेकिन जो मधुर संबंध है उनमें तो दूरियां बनी है, जो बरकरार रहती हैं, चलते भी रहते हैं लेकिन दूरियां बनी रहती हैं। इसके लिए 2 पंक्तियां कह गई हैं कि जिंदगी अब हमारी तुम्हारी सनम, जैसे खामोश 2 रेल की पटरियां, साथ चलते रहे हम कदम बा कदम, फिर भी कायम रही हैं वही दूरियां। तो दिखाई दे रहा है कि साथ चल रहे हैं लेकिन दूरियां बनी हुई हैं। अब ऐसे में क्या हो, हम कैसे पाटे इन सब संबंधों को? अब ऐसे में क्या हो, हम कैसे दूर करें इन दूरियों को, हम कैसे सुधारें इन रिश्तों को? पति पत्नी का रिश्ता, जो कि जीवन में ऐसा मानो जैसे 2 टांगों पर चलने वाला एक रिश्ता है। एक टांग भी अगर ना चले साथ तो दूसरी टांग तो अकेली चल ही नहीं सकती। तो ये रिश्ता जो 2 टांगों पर दौड़ सकता है वो लंगड़ी चाल चलने लगता है। तो हमारे मित्र स्वर्गीय कुंवर बेचैन साहब की 2 पंक्तियां हैं, वो इन रिश्तों को लेके कहते हैं कि पति पत्नी का रिश्ता कैसा होना चाहिए। कहते पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, पूरी धरती, पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, तू जरा भी साथ दे तो और बात है। और चलने को एक टांग पर भी चल रहे हैं लोग, दूसरी भी साथ दे तो और बात है। तो दोनों साथ दें तो बात बनती है, तब जीवन की चाल चलती है। कदम बा कदम चलते हैं, लंगड़ी चाल एक लंबे समय तक नहीं चलाई जा सकती। अब ऐसे में क्या हो, हम देखें कि रिश्तों की मधुरता है, हम कैसे कायम रखें। ये रेशम की एक ऐसी डोरी है जिसे हमें बड़ी नाजुकता से, कोमलता से, सहजता से संभाल के रखना चाहिए, क्योंकि ये जैसे कतरा होता है ना शबनम का, उतना नाजुक होता है। ये रेशम की डोरी ऐसी है संबंधों की, पति पत्नी की, कि अगर खींच दी तो टूट जाएगी। कि रहीमन धागा प्रेम का, ना खींचो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। तो बहुत नाजुक है, अगर टूट जाए तो नहीं जुड़ता, और अगर जोड़ भी लो तो वही गांठ लग जाती, आ जाती। फिर कैसे करें? एक दूसरे को समझें, एक दूसरे के साथ जो ढाई आखर प्रेम का है उसके सिद्धांत को अपनाएं, अविश्वास दूर कर दें, संदेह दूर कर दें, शक दूर कर दें, अहम दूर कर दें, अहंकार दूर कर दें और मिठास को जगह बना दें। बोले एक दूसरे के लिए,
कि मैं प्रणय का एक सुहाना गीत हूं, मैं प्रणय का, सुबह भोर का, मैं प्रणय का एक सुहाना गीत हूं, तुम स्वर हो, आत्मा हो, प्राण हो, और नायुगों की साधना से जो मिले, तुम वही अनुपम नया वरदान हो। तो दोस्तों, अगर हम ऐसी सोच बना लें अपने जीवन साथी के लिए, जो हमारी जीवन संगनी है, हम उसके जीवन साथी हैं, अर्धांगिनी कहलाती है, तो हम कुछ ऐसी सोच बना लें कि भाई अगर मैं पढ़ने का गीत हूं तो तुम स्वर हो, आत्मा हो, प्राण हो, और जो युगों से ना मिले तुम मेरे लिए वो वरदान हो। ऐसी सोच बनाती देखो, सब कुछ बदल जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। सारे रिश्ते हमारे इस 2.5 इंच की जुबान के साथ भी टिके हुए हैं। ये भी एक बहुत बड़ी भूमिका करती है कि 2.5 इंच की जुबान है और 2.5 आखर का प्रेम शब्द है। तो ये 2.5 इंच उस 2.5 आखर का जो प्रेम है उसे खंडित कर देती है। फिर हमारा आचरण, हमारा व्यवहार, हमारा अहम, हमारा अहंकार, हमारा लोभ, हमारा लालच, हमारा संदेह, हमारा शक, ये सब नकारात्मकताएं जब विचारों में आती हैं तब संबंध बच नहीं पाते, स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं और बड़ा मुश्किल होता है उनको वापस लाना। तो मित्रों, ये जो जुबान है इसका ध्यान रखो। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपू शीतल हो। मीठी जुबान रखो, मधुर बोलो, मन में कोई खोट ना हो, रिश्तों में कोई संदेह ना हो, कोई अविश्वास ना हो, कोई स्वार्थ ना हो, कोई लोभ लालच ना हो, अहम अहंकार ना हो, तो रिश्ते बने रहें। और जो व्यक्ति अपने रिश्तों को मधुर बनाकर चल सकता है, जीवन में सबसे सफल वही व्यक्ति है। 50 तरह की मदद उसके पास, उसके रिश्तों से आ जाती है जब कभी भी वो संकट में आता है। और अगर रिश्ते ठीक ना हो तो सुलभता से चलना भी दुर्लभ हो जाता है। तो मित्रों, रिश्तों की अहमियत समझो, संबंधों को कंधे पर लेकर चलो, ऐसा आचरण और व्यवहार बनाओ कि जब तक आप रहें ये आपके रिश्ते, ये आपके नाते, ये आपके संबंध आपके साथ बने रहें, जीवन परिवर्तित हो जाएगा। यह सत्य है, यही सच है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु।